बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अकबर अली आरा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थियरी नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूअर्स, आज क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज मॉड्यूल 1 सेशन 4 है और ये मॉड्यूल 1 का सेशन 4 लास्ट सेशन है, यानी कि चौथा यूनिट है और इसका हम ये पार्ट 1 कर रहे हैं आज, और ये है सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट के बारे में। तो चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। जी, पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक एसआई यूनिट्स फॉर लेंथ। लेंथ का बेसिक यूनिट कौन सा है? तो ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप ये ज़रूर याद कीजिएगा, तमाम जो यूनिट्स हैं और कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, तो आपने इसको याद कर लिया होगा। तो लेंथ का जो बेसिक यूनिट है एसआई का वो है मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सिंबल फॉर ग्राम इन द एसआई सिस्टम। जी, यहाँ पर देखें ए बी सी डी में जो है स्मॉल जी दिया हुआ है, फिर जी एम दिया हुआ है, कैपिटल जी दिया हुआ है और इसके अलावा जी आर दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि इसका जो है एब्रीविएशन जो है वो स्मॉल जी है। विच प्रीफिक्स मीन्स 100 इन 0.01 ऑफ द बेसिक यूनिट्स। 0.01 को हम क्या कहते हैं? डेसी, सेंटी, मिली या डेका। तो इसमें देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये जो है 100 के बराबर होता है, उसको हम सेंटी कहते हैं। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सेंटी। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 0.01 मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स। अब मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि लार्जर यूनिट को हमें स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये देखना होता है कि एक लार्जर यूनिट में कितने स्मॉलर यूनिट हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि 100 से 0.01 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। और ये भी आपको याद होगा रूल के 0.01 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो डेसिमल जो है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा जितने ज़ीरो होते हैं, तो इसलिए 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा जो कि लिखा नहीं जाता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ 1 सेंटीमीटर। इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फिजिशियन ऑर्डर्स 250 मिलीलीटर ऑफ IV फ्लूइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट कन्वर्जन। 250 मिलीलीटर के लिए सही कन्वर्जन क्या है? 0.25 लीटर, 2.5 लीटर, 25 लीटर या 2500 लीटर। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है 0.25 लीटर, यानी कि ए। क्योंकि यहाँ पर देखें मिलीलीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा 1000 से। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे TML को, जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसमें हमें कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड करना होता है। तो 1000 से जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको लीटर में, 250 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25 लीटर। क्योंकि 3 डिजिट हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, तो ये 2 से पहले आ जाएगा। इस तरीके से 0.25 लीटर हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द प्रीफिक्सेस विथ इट्स मीनिंग्स। किलो 100 टाइम्स लार्जर, बी में हेक्टो 1000 टाइम्स लार्जर, सी में मिलीलीटर 1000 टाइम्स स्मॉलर और डेसी मीन्स 100 टाइम्स स्मॉलर। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसमें हमें नंबर 1 को आप देखें तो किलो है, किलो का मतलब है 1000 टाइम्स लार्जर होता है, जबकि इसमें 100 लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड, हम बी हेक्टो को लिखा हुआ है 1000 टाइम्स लार्जर, जबकि आपको मालूम है हेक्टो मीन्स 100 टाइम्स लार्जर होता है, जबकि यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन मिली को देखें तो 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जबकि डी जो है इसमें डेसी लिखा हुआ है कि डेसी इज इक्वल टू 100 टाइम्स स्मॉलर, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये 10 टाइम्स स्मॉलर होता है। डी फॉर डेसी, डी से मैंने 10 आपको बताया था कि 10 टाइम्स स्मॉलर होता है। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन फॉर ड्रॉप इन द हाउस होल्ड सिस्टम। ये बहुत पॉपुलर है, काफ़ी मरतबा आप कर चुके हैं, इसलिए आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी GTT। भुट्टा से निकला है ये, और GTT होता है और इसकी मीनिंग होती है ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर इन 1 टीस्पून।
उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि टी स्पून में कितने मिलीलीटर होता है। जी हाँ, ये करेक्ट आंसर है इसका हमारा बी, 5 ml। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द हाउस होल्ड यूनिट विद इट्स मेट्रिक इक्विवेलेंट। अब हमें हाउस होल्ड सिस्टम की यूनिट दिए हैं और उसके सामने जो है मैट्रिक सिस्टम के यूनिट दिए हुए हैं, तो हमें करेक्ट क्या है वो देखना है हमें। तो 1 टेबल स्पून, TBS का मतलब होता है टेबल स्पून, इक्वल 10 ml, जो कि गलत है। 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 30 ml, ये करेक्ट है। क्योंकि 1 कप इज इक्वल टू 120 ml, ये भी रॉन्ग आंसर है, यानी रॉन्ग इक्विवेलेंट है। और 1 पिंट इक्वल टू 240, तो आपको मालूम है कि उसमें 480 होता है, या अब आउट जो है वो 500 होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी गलत है, तो सही हमारा आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 10, अ नर्स एक्सप्लेन दैट 3 टेबल स्पून ऑफ मेडिकेशन इक्वल्स फॉलोइंग मिलीलीटर्स। 3 टेबल स्पून हैं तो कितने मिलीलीटर के बराबर होगा, उसके लिए एक नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी। 30 ml, B 45 ml, C 60 ml, D 75 ml। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 45 ml, क्योंकि 1 टेबल स्पून में 15 ml होते हैं, तो 3 टेबल स्पून में हो गए हमारे पास 45 मिलीलीटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज इनकरेक्ट। 1 कप इज इक्वल टू 240 मिलीलीटर, ये तो करेक्ट है। 1 पिंट इज इक्वल टू 480, आपको मालूम है ये भी करेक्ट है। 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml, ये भी करेक्ट है। 1 टीस्पून इज इक्वल टू 10 ml, तो ये गलत है, क्योंकि 1 टीस्पून बराबर होता है 5 ml के, तो करेक्ट वैल्यू जो है 5 ml होती है, इसलिए ये डी जो है हमारा आंसर हुआ कि ये जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, a physician orders 1 pint of fluid. The patient's family only has a household measuring cup 240 ml. How many cups should they use to equal 1 pint? जी, तो ये क्वेश्चन हमारा है कि फिजिशियन ने कहा कि 1 पिंट फ्लूइड देना है, और फैमिली के पास जो है हाउस होल्ड मेजरिंग वाला कप है 240 ml का है। अब ये सवाल कर रहे हैं कि कितने कप उन्हें देने चाहिए। तो आपको अगर ये याद है कि 1 पिंट जो है फ्लूइड वो 480 ml के बराबर होता है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि 1 कप में अगर 240 हैं तो 2 कप में जो है वो हो जाएंगे 480, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी, 2 कप्स। देखिए 1 कप, 3 कप और 4 कप ये रॉन्ग आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ वेट इन द एपिथोकैरी सिस्टम। जी, एपिथोकैरी सिस्टम उम्मीद याद आ गया होगा कि इसका आंसर है हमारा बी, ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 14, कन्वर्ट GR3 इंटू मिलीग्राम। अब यहाँ पर इन्होंने एपिथोकैरी सिस्टम का GR दिया है, जिसका मतलब होता है ग्रेन, और रोमन कैरेक्टर में स्मॉल जो नंबर होते हैं वो दिए हैं इन्होंने 3, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। अब हमें ये मालूम है कि 1 ग्राम जो है वो बराबर होता है 60 मिलीग्राम के, तो इस तरीके से 3 ग्राम जो है वो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 180 मिलीग्राम, तो हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये आप लोगों को जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना होगी कि ग्रेन को देखना होगा कि कितने मिलीग्राम के बराबर है, और अभी कितने ग्रेन का आ गया है, आपको 3 ग्रेन का आ गया है, तो ज़ाहिर है कि 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिलीग्राम आंसर आ जाएगा। अब लाजमी नहीं है कि यही आपके पास वहाँ पर एग्ज़ाम में आए, कोई भी आ सकता है, तो आपको ये कम से कम ये याद होना चाहिए कि 1 ग्रेन जो है कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इन द ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो आपको याद आ गया होगा, उसका बेसिक यूनिट था यार्ड। ठीक है, मीटर जो है वो MK सिस्टम का है या मैट्रिक सिस्टम का है या SI यूनिट्स का है, जबकि यार्ड जो है ब्रिटिश सिस्टम का है। फुट जो है स्मॉलर यूनिट है यार्ड का, और इंच जो है वो उससे स्मॉलर यूनिट है, तो करेक्ट आंसर है यार्ड। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी इंचज़ आर इन 1 फुट। बहुत इजी क्वेश्चन, 1 फुट में 12 इंचज़ होते हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17, ए पेशेंट मेजर्स देयर हाइट एज 2 yards, हाउ मेनी फीट इज़ दिस।
कितने फीट होगा ये 2 यार्ड्स। तो हमें मालूम है कि 1 यार्ड जो है उसमें 3 फीट होते हैं। तो डेफिनेटली जब ये 2 यार्ड है तो इसका मतलब है कि 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 6 फीट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हाइट हुई पेशेंट की वो हो गई 6 फीट, यानी कि 2 यार्ड इक्वल टू 2 फीट 6 फीट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ए नर्स नीड्स टू एक्सप्लेन ए पेशेंट हाउ टू कन्वर्ट 5 फीट इनटू सेंटीमीटर, विच रीजनिंग इज़ करेक्ट। यानी हमें यहाँ पर सवाल ये दिया गया है कि 5 फीट को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जवाब दिए गए हैं। ए मल्टीप्लाई 5 बाय 12 देन बाय 2.54, यानी 5 को हम यानी कि 5 फीट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो हमें ये देखना होता है कि 1 फीट में कितने इंचज़ होते हैं। तो 1 फीट में 12 इंचज़ हैं, तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम्प्लीटली जो है चेंज हो जाएगा इंचज़ में। और फिर हमें चूँकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें ये देखना होगा कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो 2.54 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा करेक्ट आंसर हमें यही नज़र आ रहा है। अगले आंसर हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है बी में मल्टीप्लाई 5 बाय 36, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है क्योंकि फुट में 12 इंचज़ होते हैं, 36 नहीं। इसी तरीके से मल्टीप्लाई 5 बाय 3 ये भी गलत होगा, ठीक है। और इसी तरीके से डी जो है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हुआ ए, कि हम 5 फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंचज़ हो जाएंगे, यानी कि 60 इंचज़ हो गए, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 5 फीट के इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 19, अ ब्लड बैग कंटेन्स 1 pint ऑफ पैक्ड सेल्स, हाउ मेनी मिलीलीटर डज दिस इक्वल। तो ये कन्वर्जन मैंने आपको लिखवाए थे और आप लोगों ने उम्मीद याद कर ली होंगी, जिसमें हमने होल ब्लड की बात की थी कि कितने मिलीलीटर के बराबर होता है, पैक्ड सेल का हमने जिक्र किया था, प्लेटलेट का हमने जिक्र किया था, और एफएफपी का जिक्र किया था। तो यहाँ पर याद आ गया होगा आपको कि जो पैक्ड सेल होते हैं वो 300 ml के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कन्वर्जन जो है वो इनकरेक्ट है। 1 किलोग्राम इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, अगर आपने कन्वर्जन फैक्टर याद किए हुए हैं तो आपको याद हो गया होगा कि ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके 1 पिंट ऑफ होल ब्लड इक्वल टू 500 ml, ये भी करेक्ट है। 1 पिंट ऑफ FFP इज इक्वल टू 150 ml, ये भी करेक्ट है। लेकिन आखिर में जो लिखा हुआ है D 1 पिंट ऑफ प्लेटलेट्स इक्वल टू 300 ml, तो ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो 1 पिंट ऑफ प्लेटलेट होता है वो 50 ml के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये हमारे सिस्टम और मेजरमेंट के कंप्लीट हो गए क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो मॉड्यूल नंबर 2 और सेशन 5 यानी नंबर 5 जो कि डोसेज कैलकुलेशन के बारे में है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।